अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम तलबा व तालिबात खैरियत से होंगे और जो असबाक आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो आप लोग साथ साथ में याद भी कर रहे होंगे और जो रिटन वर्क है उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, ठीक है, ताकि इसके अच्छे नतीजे हासिल हों। आज हम सबक शायरों के लतीफ़े पढ़ेंगे, ठीक है। इसके मुसन्नफ़ हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ठीक है। इसको पढ़ाने का मकसद है कि शेर व अदब में जो तंज़ व ज़राफ़त है इसकी अहमियत के बारे में आगाह करना, ठीक है। और जो शायर हज़रात हैं उनके अंदाज़े गुफ्तगू और उनकी तबीयतों के बारे में तलबा को बताना, ठीक है, उससे यानी मुतारफ़ करवाना। सबसे पहले हम शायर का तारुफ़ पढ़ेंगे कि इसके जो मुसन्नफ़ हैं वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। और इसका तारुफ़ पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि जो सबक लिखा गया है शायरों के लतीफ़े, इसमें बताया गया है कि जो शायर हज़रात होते हैं ये मुशायरों की जान होते हैं, यानी कि एक रौनक होते हैं। और जब ये मिल बैठते हैं तो तंज़ व ज़राफ़त से जिस कदर काम लेते हैं, तंज़ व मज़ाक़ से काम लेते हैं, वो अवाम के लिए जहाँ यानी कि लुत्फ़ उठाने के लिए एक सामा मुयस्सर करता है, वहाँ पे सबक अंदोज़ भी होता है, ठीक है। जब इनके मुशायरे होते हैं तो जिस कदर ये हाज़िर दिमागी से एक दूसरे की बात का जवाब देते हैं, तन से या हिस्से मज़ाक़ से, वो भी काबिल दीद होता है। क्यों काबिल समात होता है? क्यों इनके अंदर हसासियत कदर दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा होती है। इनकी ये जो हसासियत है ये अवाम को एक तरह से सबक देने के लिए यानी कि इंतहाई मुफीद और कारामद साबित होती है। इनका जो तंज़ होता है, अंदाज़े गुफ्तगू जो है तंज़ का, वो अवाम के लिए इबरत का सामा मुहैया करता है। और जो इनके हिस्से मज़ाक़ है वो जहाँ इनको लुत्फ़ उठाने का मौका देती है, इनकी गुफ्तगू, इनका मज़ाक़ जो होता है, इनके लताइफ़ जो होते हैं, वहाँ अवाम को एक सबक भी देती है। अब ये जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ये जो तसनीफ़ लिखी है शायरों के लतीफ़े, ये चूँकि आब हयात से ली गई है, ठीक है। इसमें शायरों के तज़किरे हैं मुख्तलिफ़ शायरों, ठीक है। अब सबसे पहले हम मोहम्मद हुसैन आज़ाद का तारुफ़ देखेंगे कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो है 1830 में दिल्ली में पैदा हुए और एक मारूफ़ आलिम दीन और सहाफ़ी मौलवी मोहम्मद बाकर के बेटे थे, ठीक है। 1857 की जंग आज़ादी यानी कि जो नाकाम जंग आज़ादी थी, इसमें अंग्रेज़ों के हाथों इनके वालिद मारे गए, घर बार इनका लुट गया, ठीक है। फिर ये तलाशी माश में इन्होंने दिल्ली छोड़ दी, लखनऊ और फिर हैदराबाद गए। फिर वहाँ से लाहौर पहुंचकर महकमा तालीम में 15 रुपये माहाना तनख्वाह पे इन्होंने मुलाजमत की। हुकूमत पंजाब ने इनसे मुतअद्दिद निसाबी कुतब भी लिखवाईं, ठीक है, दरसी कुतब भी लिखवाईं। फिर लाहौर में अंजुमन पंजाब में लेक्चरर और सेक्रेटरी रहे। फिर आखिर में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अरबी और फ़ारसी के लिए प्रोफेसर मुकर्रर किए गए। 1888 में चूँकि इनको दिमागी मर्ज़ शुरू हुआ जो फिर मरते दम तक रहा। आज़ाद के जो तर्ज़ नसर नगार हैं, ठीक है, यानी कि जो मुसन्नफ़ हैं ये साहिब तर्ज़ नसर नगार हैं, ठीक है। अपने असलूब बयान के मुजद्दिद भी हैं और मुअख्खर भी हैं, यानी ख़ातम भी हैं। इनका जो तमसीली असलूब है इन्हें अपने अहद के अदीबों और शायरों में मुनफरद बनाता है। तख़य्युल आफरीनी, पैकर तराशी, तजसीम नगारी, शेरियत, ठीक है, वाक़या नगारी, नफ्सियाती हकीकत आराई, ये इनके असलूब का एक ख़ूबसूरत अंदाज़ है, ठीक है। इस यानी कि इनके असलूब की नुमायाँ ख़ुसूसियात हैं, ठीक है। अब देखिए कि ख़ूबसूरत और दिलनशीन नसर के अलावा इनका एक बड़ा कारनामा उर्दू शायरी भी है, जिसकी इब्तिदा अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरों से हुई। ये भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, जिसके वो सेक्रेटरी थे
यानी कि जो इन्होंने आगाज़ किया शायरी की जो सनफ़ इन्होंने यानी कि शायरी की नज़मों में जो आज़ाद नज़म इन्होंने ईजाद की उसके भी ये मुअज्जद थे। इनकी जो तसनीफ़ है इनके बारे में अगर हम देखें तो आबे हयात, दरबारे अकबरी, नहरंगे ख़याल, क़ससे हिंद और सुखनदान फ़ारिस, मौज़ूआती नज़में। अब ये देखिए मौज़ूआती नज़में कौन सी हैं, जिसमें नज़्म आज़ाद यानी कि नज़म की बहुत सारी किस्में ना, पाबंद नज़म, ठीक है, इसी तरह से आज़ाद नज़म जो है इसकी यानी कि इसके मुअज्जद भी ये हैं, इसके ईजाद इन्होंने की है, ठीक है, इनसे आज़ाद नज़म शुरू हुई है, ठीक है। इन्होंने यानी कि जो नज़में लिखी हैं उनमें ये मतलब जो मौज़ूआती नज़में लिखी हैं उनमें नज़्म आज़ाद यानी कि जिसके ये मुअज्जद हैं वो शामिल हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जब हम इसकी रीडिंग करेंगे तो हम देखें पढ़ने का बहुत लुत्फ़ आता है कि जब मुशायरे होते हैं, शायर हज़रात मिल बैठते हैं तो किस कदर ये तंज़ो मज़ा से काम लेते हैं और इनकी जो हसासियत होती है वो काबिल दीद, काबिल समाअत होती है और जिस कदर ये हाज़िर दिमागी से जवाब देते हैं वो भी हैरान कुन होती है, ठीक है। अब देखें इस सबक में इंशाल्लाह हम इसकी रीडिंग करेंगे, उसमें डिटेल से ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने जो खुलासा इसका करना है, मरकज़ी ख़्याल आप लोगों ने लिखना होता है 3 से 4 या हद 4 से 5 लाइन में आपने निचोड़ बताना होता है कि इस सबक में क्या यानी कहना चाहा है मुसन्निफ़ ने। जो हम इसका खुलासा करेंगे वो उसमें आप सबसे पहले मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे, जैसा कि इसमें मोहम्मद हसैन आज़ाद हैं, फिर आप डिटेल से अपने अल्फाज में और माजी में, ठीक है, यानी कि जुमले इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि उसमें ये बताया गया, इसमें ये कहा गया, ठीक है, जुमले लिखेंगे, ठीक है, और डिटेल से इसका खुलासा लिखेंगे। इक़्तिबास की तशरीह का भी आपको चूँकि पैटर्न बताया हुआ है लेकिन हर दफ़ा दोहराया जाता है ताकि आप उसी को फॉलो करें, आप भूल ना जाएँ, ठीक है। हवाला मतन लिखेंगे सबसे पहले, जिसमें सबक का नाम, जैसे कि इसमें शायरों के लतीफ़े हैं, मुसन्निफ़ का नाम मोहम्मद हसैन आज़ाद हैं, जैसा कि इसके सनफ़ कौन सी है। अब ये सनफ़ क्या है, अब देखेंगे सबसे पहले कि ये कहाँ से अक्स किया गया है, क्योंकि ये आब हयात से अक्स किया गया है। आब हयात के चूँकि मफ़हूम होता है कि ज़िंदगी मुहैया करने वाला पानी, ठीक है, आब होता है पानी, हयात ज़िंदगी के लिए भी, लेकिन इसमें चूँकि देखें आब हयात में इन्होंने मुख्तलिफ़ जो शुअरा हज़रात हैं शेरो अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों से, अपने वक्त से, अपने इल्म से इल्म व अदब को सींचा है, ठीक है, उनके बारे में लिखा गया है, इस वजह से इनका नाम इन्होंने आब हयात रखा है, ठीक है। इस आब हयात से चूँकि ये लिया जाए तो ये क्या होगा, तज़किरा निगारी होगी जिसमें मुख्तलिफ़ शायरों के बारे में तज़किरा किया गया, उनकी ज़िंदगियों के बारे में, ठीक है। आपने इसी को फॉलो करते हुए एक्सरसाइज का एक सवाल है, उसमें पैराग्राफ दिया गया है तशरीह के लिए, ठीक है, वो आप लोग इसी को फॉलो करते हुए करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि एक्सरसाइज में ही एक सवाल है, यानी कि एक टॉपिक दिया हुआ है ज़ू माना अल्फाज। अब देखिए यानी ऐसे अल्फाज जिनके दो माना हों, दो मतलब, यानी कि हैयत के एतबार से, जिसामत के एतबार से, प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से वो बोलने में, दिखने में बिल्कुल एक ही लफ्ज़ हो लेकिन उसके मतलब दो हों, जैसा कि तकरार का एक मतलब होता है झगड़ा करना, ठीक है, जैसे अहमद और अली में तकरार हो गई, ठीक है। एक होता है कि मेरे बार बार तकरार करने पर आखिर वो मजलिस में आ ही बैठा, ठीक है, यानी कि मेरे बार बार कहने पर, ठीक है। अब देखिए एक लफ्ज़ है अर्ज़ नवीसी, जैसे दरख्वास्त नगारी, किसी से दरख्वास्त करना। एक होता है तूल अर्ज़ वाला, ठीक है, यानी लंबाई चौड़ाई वाला, एक अर्ज़ होता है चौड़ाई, ठीक है। इसी तरह से अब आपके लिए जो कह लें कि क्रिएटिव वर्क है वो ये है कि आपने ज़ू माना अल्फाज जो हैं वो 5 तलाश करके अपनी नोटबुक पे लिखने हैं, साथ में आपने उनका माना भी लिखना है, दोनों माना लिखने हैं जो मतलब बन रहे हैं, ठीक है। फिर आपका ये काम है इस वीक का कि आपने इसका खुलासा लिखना है, ठीक है, खुशखत राइटिंग में इसकी मश्क, जिसमें सवाल जवाब और ऑब्जेक्टिव टाइप की जितनी चीज़ें जैसे वाजमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, स्पेशली तलफ़्फ़ुज़ वाज़ह करने के लिए एराब लगाएं। ये क्वेश्चन सारे आपने करने आपको करवा दिए जाएंगे, ठीक है, 10 नंबर 2 में। फिर आप लोगों ने जो कवायदो इंशा वाला पोर्शन है उसमें आप लोगों ने करना है अक्लमंद बीवी, उर्दू कवायदो इंशा में से वाहिद जमा, कहानी आपने इंसाफ करना है, अक्लमंद बीवी करना है, उर्दू कवायदो इंशा में से आपने वाहिद जमा, ठीक है। सफ़ा नंबर 9 था 12। ये चीज़ें वो हैं बेटा जो हम पहले भी
शुरू से छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रही हैं, फिर से रिपीट हो रही हैं ताकि आप लोगों को उर्दू पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, और आप लोग यानी कि इसका जब नसर नगारी कर रहे होते हैं उसमें आसानी से कर सकें। ठीक है, आप लोगों ने साथ साथ में याद करते जाना है। फिर इनको जब आपकी जायज़ा आपका लिया जाएगा तो उसमें जांचकारी सामने आ जाएगी कि आप लोगों ने किस लिहाज से तैयारी की है और कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है। और आप लोग, मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि लिख के ज़रूर देखा करें। जब तक आप लोग लिख कर नहीं देखते आपकी तस्दीक नहीं हो पाती कि आपको कितना याद है, क्योंकि बोलने में तो आप बाज़ दफ़ा बच्चे रट्टाबाजी लगा के याद कर लेते हैं, जब तक वो उसको ज़ुबानी लिख के नहीं देखते तो ना तो इमला की दुरुस्तगी होती है ना फिर रिटन प्रैक्टिस होती है। ठीक है, जो पेपर के वक्त में आकर फिर बच्चे स्पीड भी उनकी कम होती है और इमला की बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, फिर अगला वो जो सामने आती हैं वो ना लिखने का ही नतीजा होती है। या आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसका सबसे पहले अपने तारुफ देखना है, इसकी रीडिंग करनी है, मुश्किल अल्फाज के माना करने हैं। इंशाल्लाह हम दर्स नंबर 2 में ये सारी चीज़ें और डिटेल से करेंगे। जो आप लोगों को काम दिया जाता है साथ साथ में उसको याद भी करें और खुश खत राइट भी करें। ठीक है, फ़ी अमानिल्लाह।